तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:05 और अंधेरा होने ही वाला है। मतलब पूरी तरीके से हुआ भी नहीं, पूरी तरीके से उजाला भी नहीं, अंधेरा बस होने वाला, मतलब डस्क वाला टाइम चल रहा है। अभी मैं बाहर तो नहीं हूँ, अभी मैं छत पे था। मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए, वीडियो एडिट किए, वीडियो डाल भी दी, मतलब पब्लिक नहीं करी, अनलिस्टेड में डाल दिए, टाइटल डाल दिया, डिस्क्रिप्शन बना लिया, थंबनेल नहीं बनाई। और तो वैसे आज तारीख है 13, ठीक है, 13 अगस्त 2025 आज की तारीख है, ठीक है। तो मैंने अभी तक थंबनेल नहीं बनाया, तो इस वजह से अभी तक पब्लिक नहीं की है। और अभी जाके जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी अपनी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग, तो उसके बाद जाके मैं जाके बनाऊंगा थंबनेल, फिर जाके पब्लिक कर दूंगा अपनी वीडियो। आज की वीडियो यार बोन स्मैशिंग के ऊपर होने वाली है। और अभी देखो मैं बैठा हूँ, छत पे था, मैंने सारे काम किए। अब उसके बाद अभी मैं नीचे आया हूँ, नीचे आके बस चुपचाप शांति में बैठा हूँ। अब कुछ करने को था नहीं, मन करा कि यार ओपन टॉक्स पे वीडियो बना ले। मतलब ये मेरा टास्क की तरह नहीं है, बस जब मेरा मन होता है ना किसी से बात करने का, क्योंकि अभी अगर मैं लोनलीनेस में हूँ, किसी से कोई बात करने को है नहीं, तो भाई मेरे पास यही एकमात्र सहारा अभी बच रहा है। क्योंकि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाके अपना मत्था फोड़ लूँ मैं। वो ऐसे वो तो करने नहीं वाला, ब्लेम करने नहीं वाला, कोप करने नहीं वाला कि भाई मेरे पास कोई नहीं, मैं लोनलीनेस हूँ, सिग्मा अल्फ़ा मेल, ये सब लौड़ा लहसन। मैं ऐसा नहीं कर रहा ना, कोई तरीका होता है। देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसका एक ना एक तरीका होता है, मतलब एक ना एक सॉल्यूशन होता है। अब चाहे वो कैसा भी हो, कैसा भी हो, अब चाहे उसमें पैसे लगते हों, वो फ्रॉडिंग हो, जो भी हो। क्योंकि लोग अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ब्लेम करते हैं, कभी उस पर सॉल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। और मैं सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ की, क्योंकि हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, हर एक चीज़ का। तुम्हारी हाइट छोटी है उसका भी सॉल्यूशन है, सर्जरी है। अब गरीब लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, तो जाके पैसे कमाओ। अब लोग ब्लेम करते हैं अपनी जेनेटिक्स को, लोग ब्लेम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। लोग पता है क्या चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पे नंगा नाच करना। और जैसे कि अभी उनको प्रॉब्लम हो रही है, फेशियल एसिमेट्री है उनको, तो क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे, 2-3 वीडियो देखेंगे, वीडियो से उनको कुछ समझ में आएगा नहीं, जो कहा जाएगा वो करना नहीं है। मतलब वो एनालिसिस पैरालिसिस वाली केस पे चले जाएंगे। मतलब कंज्यूम करते चले जा रहे, कंज्यूम करते चले जा रहे, हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक को कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं ले रहा है। वो ओवर थिंकिंग वाला केस भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग हो गया, ओवर थिंकिंग वाला केस अलग हो गया। यहाँ पर कंटेंट कंज्यूम होता जा रहा है, दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, लेकिन एक्शन जीरो है। और इसके बाद वो सोचते हैं कि वो कर रहे हैं अपनी एसिमेट्री को ठीक, जबकि वो कुछ कर नहीं रहे होते। और वो ब्लेम करते हैं यूट्यूबर्स को जिनकी वीडियो देख रहे हैं। अब बताओ उसमें उनकी क्या गलती। और लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। इन बात में तुम लोग भी हो सकते हो जो अभी वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो। तो ये चीज़ पहले मैं बहुत करता, लेकिन फिर मैंने एक्शन लेना शुरू करी। पता है, मेरा दिमाग में आया जिम करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में आया जिम करना है, ठीक है। मैं तुरंत बैठ के करने गया। मतलब जिम कर रहा हो तो नहीं यार, मतलब जिम नहीं जा सकता मैं, मतलब इंडियंस मेंटालिटी नहीं, इंडियंस पेरेंट की। तो मैंने घर पे वर्कआउट किया, बहुत अच्छे से वर्कआउट किया। अब मैंने एक नया टर्म सुना, ब्रो स्प्लिट वर्कआउट। मतलब हर एक मसल को अलग अलग डे में ट्रेन करना एकदम कायदे से, वो वाला वर्कआउट। तो बस मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे उस स्प्लिट वर्कआउट की, और कैसे कैसे हर एक मसल को ट्रेन करना क्या क्या ज़रूरी है, मैंने इतना पढ़ा और लग गया। बस मेरी फॉर्म सही है गलत है ये इस मैंने ध्यान नहीं देखा, मैंने वो खुद ही फॉर्म सही हो जाएगी। क्योंकि तुम पता है फॉर्म कैसे सही कर दिए। अब देखो जो 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 मसल तुम गेन कर रहे हो, मतलब जो जो मसल तुम ट्रेन कर रहे हो, उसमें प्रेशर आना चाहिए जब तुम उसकी एक्सरसाइज करो। मतलब जैसे पुशअप कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ डिक्लाइन पुशअप, मेरे अपर चेस्ट में लोड आना चाहिए, अपर चेस्ट में टेंशन फील होना चाहिए मुझे। अगर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं भाई मेरी फॉर्म गड़बड़ है। और पता है, पूरे दुनिया भर के तुम फॉर्म लगाओ, अगर तुम्हारे चेस्ट में वो जो टेंशन है फील नहीं हो रहा तो मतलब तुम्हारी फॉर्म कुछ ना गड़बड़ है। अगर चेस्ट में चलो भले ही नहीं हो रहा, लेकिन अगर ट्राइसेप में भी नहीं हो रहा, क्योंकि ट्राइसेप में बहुत ईजिली वो जो है ना बर्न फील होने लगता है, वो अगर नहीं हो रहा तो भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तुम्हें ट्राई हार्ड करना है। एक बार जाके देख लो यूट्यूब पे, नहीं हो रहा तो भाई खुद से ही ट्राई करो, क्योंकि यूट्यूब का तुम देख के तो नहीं सीख जाओगे, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और अभी मैंने वर्कआउट भी नहीं किया यार, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। मेन चीज़ है कि मेरे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। हाँ, मैं 9 तारीख को आखिरी बार गया था और आज गया हूँ, और आज बहुत ही मुश्किल में काम उतरा है मेरा। पूरी तरीके से साफ़ भी नहीं हुआ पेट, और दिक्कत है। क्योंकि देखो
जब तुम्हें कॉन्स्टिपेशन लगा होता है, तुम्हारा पेट 24 घंटा भरा रहता है और 24 घंटा तुम्हें भूख भी लग रही होती है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि तुम कुछ भी खाओगे भूख तो मिटेगी लेकिन उल्टी जैसा भी लगेगा, तुम उलट मारोगे, सब कुछ खाने की इच्छा नहीं होएगी, कुछ ऐसी वाली फीलिंग आती है। मतलब कॉन्स्टिपेशन यार बहुत बेकार चीज़ है। मैं कैलोरी सरप्लस पे चल रहा था और मेरी पूरी कैलोरी मेंटेनेंस सब खराब हो गया, मैं कैलोरी डिफिसिट में आ गया यहाँ पे, कुछ खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि क्या खाऊँ। मेरे घर में पनीर रखा था, हर एक चीज़ रखी थी, इस समय पे मेरे पास हर एक चीज़ डेयरी की और प्रोटीन की वो सब रखी थी, ठीक है। मिठाई भी रखी थी, मतलब अगर रक्षाबंधन था ना तो कोई हल्की सी रखी थी, काजू कतली टाइप की अच्छी खासी मिठाइयाँ। मैं कुछ नहीं खा पाया क्योंकि मुझे हो गया था कॉन्स्टिपेशन। सबसे मेन रीज़न बताऊँ ना, क्योंकि मैंने 2-3 दिन चना नहीं खाए थे। हाँ, मैं चना 50 ग्राम दिन का खाता हूँ वर्कआउट के बाद मेनली, मैंने वो नहीं खाया और शायद वही यार मुझे नुकसान कर गया। और मैंने वॉकिंग भी यार शायद 2-3 दिन से नहीं की थी, क्योंकि पता है मैं वॉकिंग मेनली इसलिए करता हूँ, मेरे पेट के लिए। मुझे मेरे पेट की बहुत शुरुआत से प्रॉब्लम है और इसके लिए मैं वॉकिंग करता हूँ। दिन का 1 घंटा चलना इनफ है, बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब इनफ बहुत ज़्यादा हो गया। ये 1 घंटा चलना मुझे इतना ज़रूरी है तो नहीं, क्योंकि भाई मुझे कौन सा कार्डियो करना है, मुझे कौन से कैलोरीज बर्न करनी है, मुझे तो वेट गेन करना है ना अच्छा खासा। अभी मैं स्किनी अंडर वेट हूँ, कुपोषण वाली श्रेणी में आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए तो मुझे गेन करना है, तो मतलब फिर भी मैं चलता हूँ मेरे पेट के लिए। और ब्लड सर्कुलेशन भी होता है इससे, कि मतलब पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, इससे हम लोग की स्किन भी ग्लो करती है, तुम लोग को पता ही होगा ये चीज़। अगर नहीं पता तो भाई तुम लोग भी वॉकिंग करा करो, कुछ नहीं तो अपने पेट के लिए करा, क्योंकि तुम्हारे अगर पेट सही रहेगा तो पूरी बॉडी भी लगभग सही रहेगी। तो अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से मैंने वर्कआउट नहीं की है ना, खाना पीना अच्छा चल रहा है, बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो चुकी है और सर फटने लगता है, मतलब सर की नसें फटने लगती हैं, वैसा कभी कभी लगता है, उल्टियाँ आना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें। वो अभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है और अभी चुपचाप बैठा हूँ, कमरे में पंखा चल रहा है, अभी कमरे में कोई है नहीं, सब कुछ सामान लेने गए हैं मेरी मम्मी, और चुपचाप बैठे बैठे बस किसी से बात करने का मन हुआ तो खोल दी रिकॉर्डिंग, तुम सबसे बात कर रहा हूँ। आज मैंने मैंने ये तो बता दिया ना यार कि मैंने अभी तक वर्कआउट नहीं किया, जाके करूँगा, अभी थोड़ी देर बाद जाके वर्कआउट करूँगा। नहीं करा यार, आज पेट में सच में बहुत भयंकर दर्द था। पता है जब मैं दो फ्रेश होके आया था, बहुत मुश्किल से एक तो हुआ मामला पानी ख़त्म, मामला पानी नीचे बहुत मुश्किल से उतरा। और दूसरी बात, जो मेरे राइट साइड पे इतना गंदा दर्द हुआ था ना आज, मैं बता नहीं सकता। मतलब तुम तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तुम चुपचाप लेट जाओगे, और मतलब लेटने से भी कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा। और वो दर्द ऐसा नहीं कि भूख की वजह से लग रहा, नहीं, मैं खाना खा के लेटा था और खाना खा के उतार के सब करके लेट गया था, फिर भी इतनी तेज़ी से दर्द हो रहा था मेरे पेट में राइट साइड पे, मतलब कुछ नसें खिंच गई हो, मसल खिंच गई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या है, कि कोई अंदरूनी चोट आ गई हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जबकि कुछ हुआ, कुछ खास नहीं हुआ था, अचानक से दर्द उखड़ा था। और लिटरली इस वजह से आज मेरी वीडियो भी लेट बनी। और क्योंकि देखो, मैं दोपहर को यूजुअली वीडियो बनाता हूँ क्योंकि छत पे कोई नहीं होता, और जब छत पे होते हैं ना तो ऐसा तो नहीं है कि वो वीडियो बनाने से रोक देंगे, ऐसा वैसा नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो घूरने लग जाते हैं, मतलब एकदम डेथ स्टेयर दे रहे होंगे, ये उंगली दिखा के देखो ये लड़का क्या कर रहा है, ये वाली मेन प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ऐसा कोई देख ले मुझे तो, मतलब ऐसे देख ही लेते हैं, ठीक है, ऐसे कोई देख ही लेता है मेरे कैमरे को, 2-3 बार मुझे देखा गया लेकिन मुझे कोई रिएक्शन नहीं देता। वो वाली चीज़ बहुत बेकार लगती है जब कोई घूरने लग जाता है। तो इसी वजह से यार आज, मतलब मैं दोपहर को वीडियो शूट करता हूँ और आज शाम को करना पड़ गया, क्योंकि यार मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं बैठ तक नहीं पा रहा था, इसी वजह से लेटे 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 पूरा दिन गया। मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, अब जाके वर्कआउट करूँगा, मेरे टास्क यार करना पड़ता है। अब मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है, कि शेड्यूल नहीं है कि इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना, नहीं, मेरा एक डेली टास्क है, वर्कआउट करना, वीडियो बनाना और एडिटिंग करना, थंबनेल करना, ऊपर फोकस करना, मतलब डाइट डाइट पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना, स्कूल स्कूल जाना। और मेरा एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है, अगर मैंने ये टास्क पूरे नहीं करे तो मैं नहीं सोने वाला, मैं नहीं सोने वाला। अगर तुम्हें टास्क को छोड़ने हैं तो मतलब तुम्हें नींद अपनी सेक्रीफाइस करनी है, तुम्हें सोने से पहले वो टास्क करने हैं तो करने हैं। अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर बात अलग है, तो केस अलग है, लेकिन तुम्हें टास्क करने हैं तो करने हैं, समझे। तुम्हें मेरे केस में ऐसा है, मैंने एक ऐसा रूल बना रखा है खुद के लिए ताकि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ, और रहता भी हूँ, रोज़ करता हूँ।
अब जैसे सैटरडे को मेरा जो नॉर्मल वर्कआउट था वो मैंने नहीं किया था। सैटरडे को शायद रक्षाबंधन था, हाँ। रक्षाबंधन से मैं बहुत ज़्यादा थक हार के आया था और बहुत ही तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, क्योंकि पूड़ी कचौड़ी दिन का खाना, तुम जानते हो इंडियन की डाइट कैसी है। और मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं कि नहीं खानी भाई मुझे पूड़ी, मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते, अपने इंडियन पेरेंट्स से लड़ झगड़ सकते नहीं हो। ठीक है, वो कहेंगे ये अच्छी चीज़ है भाई खानी चाहिए। अब मेरे घर वाले खुद मानते हैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो बन गई वो खा लो चुपचाप, ये कह देंगे। ठीक है, अब मैंने यही खाया, क्या करे भाई, खाना पड़ेगा। और मेरी हो गई तबीयत ख़राब। अब जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई, घर जब आया, अपने नानी घर गया था राखी आखी बनवाने, तो जब मैं वापस घर आया तो भाई बहुत गंदी तबीयत ख़राब हो रखी थी मेरी। बुखार हल्का हल्का आ रहा था, हल्का हल्का बहुत हरारत भी थी। तो इस वजह से मैंने वर्कआउट नहीं किया, और ऊपर ऊपर से मैंने 3 घंटा पतंग उड़ाई थी छत पे। वो प्रॉब्लम मुझे ये दे गई कि मेरे हो गया गंदा वाला टैन 3 घंटे में ही मेरे हाथ और फेस पे। इसी वजह से मेरा फेस डल भी हो गया बहुत ज़्यादा, इसी वजह से लेके मैं टेंशन में चला गया यार। टैनिंग आ गई यार वापस से, इतनी मुश्किल से उतारी थी 1.5 महीने में, वापस से आ गई। अब 1.5 महीना और रुको। तो ये और अलग चीज़ थी। और मैंने सोचा था कि यार कैलोरी बर्न तो हो गई है, मतलब जितनी मैं वर्कआउट से कैलोरी बर्न करता हूँ वो उतनी कैलोरी बर्न तो हो गई है, तो क्या करना। तो इस वजह से मैंने वर्कआउट नहीं किया था। तो मतलब कुछ केसेस आते हैं जिसमें मैं वर्कआउट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे टास्क अपने कंप्लीट करने हैं। जैसे आज वर्कआउट करना है, आज मेरे पास कोई बहाना नहीं है। उस दिन भाई मैं बहुत गंदा थक गया था और तबीयत भी बहुत ख़राब थी, खाना अच्छा मिला नहीं था, कैलोरी पहले ही बहुत अच्छी बर्न कर ली थी। ठीक है, तो मेरे पास एक अच्छा खासा रीज़न था। यहाँ पे नहीं है मेरी अच्छी है, अभी तबीयत ठीक ठाक है, मतलब इतनी ठीक ठाक है मैं वर्कआउट कर सकूँ, कोई प्राण नहीं निकल जाएंगे मेरे करने में। तो मुझे करना है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, जो जो डेली के टास्क है वो करना है। अगर नहीं करे तो सोना नहीं है। मतलब मुझे इतना पता है कि तुम कभी भी करो, मेरे टास्क में है, मतलब मेरे डेली रूटीन में तुम कभी भी करो, रात के 12 बजे मैं वीडियो कर रहा हूँ, नहीं ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि मुझे डेली वीडियो डालने हैं। ठीक है, तो मतलब कभी भी वर्कआउट करो, लेकिन सोने से पहले करना है। अब नहीं करना है अगर तुम्हें वर्कआउट तो सो भी ना, सिंपल सा सीधा सा फंडा। अब सो गए तो हो गई, सोना तो है ही नहीं तुम्हें ना, है ना। तो उसके वर्कआउट फिर करना पड़ेगा तुम्हें, नहीं ऐसे तुम सो नहीं सकते। अगर तुम्हारे गंदा वाला बुखार आ रखा, जैसे मुझे दो 2 दिन पहले मुझे सुबह सुबह 102 डिग्री बुखार था, 102.6 डिग्री बुखार था। उसके बाद भी मैं स्कूल गया क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और आज मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। मैं 11th में हूँ ना, तो अभी आज रजिस्ट्रेशन हो गया है। बहुत दिमाग ख़राब करा भाई इस रजिस्ट्रेशन ने, 3 दिन 4 दिन स्कूल वाले बुला रहे हैं, अब आओ अब आओ अब आओ, रजिस्ट्रेशन हो रहा। भाई मुझे छुट्टी मारनी थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है यार, ये लोग समझ नहीं रहे। और मेरे स्कूल वाले इतने कंजूस यार, मुझे इतनी खुन्नस लग रही है, इतनी नीच सोच रख सकते हैं। मैं लिटरली बताऊँ, इसमें पे केस कर सकता हूँ अपने स्कूल वाले पे। स्कूल का नाम नहीं लूँगा यार, कि कहीं ये चीज़ वो पहुँच जाए यार उनके तक, कि भाई अगर कोई एबसेंट हो रहा है, कोई छुट्टी ले रहा है, तो एक दिन का अपसेंट होने का 50 रुपये फ़ाइन लग रहा है। 50 रुपये फ़ाइन, 5 रुपये नहीं फ़ाइन नहीं, 50 रुपये फ़ाइन। मतलब ये कौन सी तरीका है लूटने का, ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का। हाँ, मतलब, और पता है ऐसा नहीं है कि एक बार को ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि तुम बिना किसी बहाने के अपसेंट हो रहे हो, तो एक बार को तुमने मान लिया कि 50 रुपये फ़ाइन लग गया। ठीक है, लेकिन उन लोग ने, स्कूल वालों ने ये तक कंफर्म कर दिया है कि अगर तुम सच में बीमार हो, तुमने मेडिकल तक दिखा दिया है कि तुम सच में बीमार हो, फिर भी तुम्हारा फ़ाइन लगेगा। एक दिन का 50 रुपये फ़ाइन लगेगा, लगेगा। तुम्हारे हाथ पैर टूट जाए, तुमने दिखाया मेडिकल, नहीं तुम्हारा फ़ाइन लगेगा। क्योंकि स्कूल वाले कंजूसी कर रहे हैं। ये है मेरा प्राइवेट स्कूल, आईसीएससी स्कूल है। यहाँ पे चोचले ऐसे ही होने हैं, तुम्हें पैसे ऐंठने के एक नए नए तरीके चाहिए यहाँ पे। प्राइवेट स्कूल है ना, तो जितना कमाना चाहे उतना ही कमाएंगे, कायदे से झोली छाप कमाएंगे। मतलब क्या बताऊँ यार, इतनी नीच सोच कौन रखता है। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, कल नहीं जा रहा हूँ मैं स्कूल। कल है, कल 14 तारीख है, कल मैं नहीं जा रहा। देखते हैं क्या कर लेते हैं ये लोग, देखते हैं कि ऐसी तैसी ज़्यादा होगा भाई, मैं एक लिख दूंगा एप्लीकेशन, एक हो जाएगा इन पे केस। दिमाग ख़राब कर रहे हैं ना, इतनी कौन नीचे सोच सकता है। और बाकी तुम लोग क्या सोचते हो यार इस बारे में, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। क्योंकि मुझे तो यार ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, मुझे ये पैसा ऐंठने का एक तरीका लगा, जो कि क्यों ना हो यार, तुम्हें भी लग ही रहा होगा, बेमतलब में 50 रुपये काटना, बेमतलब में। छक गया हूँ यार इन चीज़ों से। कल नहीं जा रहा मैं स्कूल, तबीयत ख़राब रहती है। आज सुबह जब मैं सो रहा था, 5:30 बजे की बात है सुबह की, मेरी पैर की जो नस खिंची है ना, प्राण निकल गए थे भाई सोते सोते एकदम। क्या बताऊँ, मतलब पैर आगे साइड को खिंच गया था, तो जो होती नहीं है यार,
यार नाम नहीं याद आ रहा मुझे इस पॉइंट का। समझ जाओ यार, नीचे जो पैर होती हैं जहाँ की हम लोग मसल ट्रेन करते हैं, ठीक है, मतलब स्क्वाट से नहीं, उसके नीचे वाली मसल से, ठीक है। नाम नहीं याद आ रहा, थाइस के नीचे वाली जो मसल होती है, ठीक है। अब वहाँ पे इतना खिंचा हुआ है कि एक नस खिंच गई, जो भाई दर्द, भाई मेरी पूरी नींद चली गई, पूरी खिंच गया। अब भाई उसको मैंने किसी तरह उतारा है ना, अपना हाथ से पूरा दबा दिया था। और तुम समझ सकते हो, जैसे ही सो के 1 सेकंड भी ना हुए हो तुम उठे हो, इतना फोर्स तुम नहीं लगा पाते हो, पता नहीं, फिर भी किसी तरह भाई नस उतारी। फिर भाई नींद ही चली गई यार, क्या बताऊँ। अच्छा नहीं लगता है ऐसे, दिमाग ख़राब हो जाता है। तुम लोग के साथ कभी हुआ है क्या कि जैसे सो रहे हो, एकदम से नस खिंच गई, हाथ की, पैर की, गर्दन की नस चढ़ गई, तो कितना दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तिलमिला जाते हो आदमी। वही मेरे साथ हुआ है। मतलब अलग अलग नौटंकियाँ होती रहती हैं, है ना। या मेरे स्कूल में भी फाइलें जमा की जा रही हैं, जिसमें से मैंने बहुत मुश्किल से 2-3 बनाने को दी गई हैं, 2-3 बनाई हैं। एक बनानी बची है जो कि हिंदी की है। अब जब तक स्कूल वाले उंगली नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं बनाने वाला, क्योंकि यार मुझे कहीं से सही नहीं लगता यार ये फाइलें बनाना, 10 नंबर, वो भी पैसों वाले। क्योंकि देखो कहाँ से ये पैसे नहीं लग रहे हैं। तुम 15 रुपए की फ़ाइल खरीदोगे, 10 रुपए का चार्ट पेपर खरीद के चढ़ाओगे, और 10 रुपए के पन्ने तुमने लगा दिए। अब बाकी जो आगे के जो लोगो होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है, उसकी प्रिंट आउट 5-5 रुपए की मान ली मैंने, 10 रुपये वहाँ खर्च हो गया। टोटल कितना खर्चा आया एक फ़ाइल के लिए? अराउंड 40 से 50 रुपये, ठीक है। अब जो बाकी के अंदर के 10 पन्ने हैं, 10 से 15 पन्ने तुम्हें उसमें लिखना है। भाई ये तो किसी और से भी लिखवा सकते हो यार, तुम्हें लिख के बस अंदर का ही मैटर तो देखना है। और सबको पता होता है कि बच्चा खुद से नहीं लिख रहा है, बच्चा कहीं से लिखवा रहा है, मतलब चैट जीपीटी से लिखवा रहा है, मतलब खुद ही लिख रहा है, लेकिन नॉलेज किसी और का है। और अगर बताओ ना, 10 पन्ने में किसी और से लिखवा दो, तुमको क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या पता चलेगा? इससे बच्चे की नॉलेज क्या बढ़ रही, खाक बढ़ रही है। तो जब मेरे इंग्लिश लिटरेचर में इंग्लिश सेकंड जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें प्रोजेक्ट मिला था कि अपनी फेवरेट नोवेल पे के फेवरेट कैरेक्टर के बारे में लिखो। तो तुम लोग को पता है ना मैंने किसके बारे में लिखा हो? फाइट क्लब। हाँ, फाइट क्लब में टाइलर डर्डन के ऊपर मैंने वो नोवेल लिखी थी। और सच में बताऊँ ना, पूरे जीवन का भाई मैंने वो एक फ़ाइल थी जो मैंने कायदे से बनाई है, वो एक फ़ाइल थी भाई, कायदे से अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ, क्योंकि मज़ा आ रही थी भाई हर एक एक शब्द लिखने में। टाइलर डर्डन मेरा भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, फिक्शियस कैरेक्टर जो कि फेवरेट कैरेक्टर है। फाइट क्लब मेरी अच्छी खासी बहुत फेवरेट मूवी है, मज़ा आती है, अभी तक मेरे फ़ोन पे पड़ी हुई है, रिपीट पे देखता रहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है टाइम वेस्ट करने के लिए, ऐसा नहीं, कभी कभी जब थोड़ा सा डाउन होता है, दिमाग डाउन होता है, तो देख ले जा, ठीक है। ऐसा मोस्टली होता नहीं, टेस्टोस्टेरोन अपना बूस्ट रखो, विटामिन डी अपना अच्छा रखो, तो नहीं होगा ऐसा, ठीक है। फिर भी अभी अगर कभी हो गया, देख लिया यार, ऐसे कहीं कहीं मज़े के लिए देख लिया। फाइट क्लब भी पड़ी है। और कल मैंने फार्मूला 1 देखी थी, वही ब्रैड पिट की मूवी फार्मूला 1 जो 2025 में आई, वो देखी थी मैंने। तगड़ी मूवी है यार, सोनी हिल्स कम बैक करता है, उसी के ऊपर है। मज़ा आ गई थी लास्ट में रेस देख के, जैसे वहाँ पे तो क्या जोशुआ पियर्स, वो आउट हो गया था लास्ट रेस में। लास्ट रेस के कुछ लास्ट के 2 लैप बचे थे, वहाँ पे वो एक ड्राइवर को लेके आउट हो गया था। और फिर उसके बाद सोनी हिल्स के ऊपर पूरा खेल बसता है कि उसे कैसे देखना है, उसे कैसे जिताना है टीम को, बस वो अकेला एक बसता है। तो बस उसी के ऊपर थी। लास्ट मोमेंट बहुत बढ़िया था यार, स्टार्टिंग में सब चिढ़ते हैं, फिर लास्ट में मज़ा आने लगता है। सॉरी अगर स्पॉयलर्स दे दिया हो तो अगर तुम्हें इस मूवी का, लेकिन देख लेना जाके, बहुत अच्छी मूवी थी यार, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मज़ा आ गया यार। ये ब्रैड पिट की मूवी अच्छी होती है। ब्रैड पिट मुझे फेवरेट कैरेक्टर लगता है, फेवरेट कैरेक्टर क्या कह रहा हूँ, फेवरेट एक्टर लगता है। फेवरेट एक्टर जैसे मुझे सच में अच्छे ब्रैड पिट लगता हो, RDJ लगता है, ब्रैड पिट लगता है, और बाकी जो है ना वो नॉर्मल पे आते हैं। बाकी मुझे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं लगता। लियोनार्डो डिकैप्रियो, क्रिस हेम्सवर्थ, ऐसे ऐसे लोग हैं कि अच्छे एक्टर हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा बेकार एक्टर हैं, लेकिन लिटरली मुझे ना उनकी की स्टाइल अच्छी लगती है, ब्रैड पिट और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, इन्हीं दोनों की स्टाइल अच्छी लगती है। और कभी कभी किलियन मर्फी की भी अच्छी लगती है, लेकिन बाकी की स्टाइल मुझे ज़्यादा कुछ खास नहीं लगती, डिसेंट एवरेज, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है यार। मेरी जो ठीक है कहने की आदत है यार, दिमाग ख़राब करती है मेरी। मैं मतलब अगर तुम मेरी रॉड पेसर वाली वीडियो पे भी जाके देखोगे,
तो हर थोड़ी देर बाद पे ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आदत पता नहीं मुझे कहाँ से पड़ी हो, बेकार आदत है यार। यार कहने की भी आदत पड़ गई है अब। मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी होगी अब। ये ठीक है यार कह के छोड़ना होगा। किससे बात करूँ? कैमरे कह के घुसा रहा हूँ, घुसा रहा हूँ, घुसा रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम 24 घंटा एक कैमरा लेके घुसे रहो, घुसे रहो, घुसे रहो, घुसे रहो। नहीं हो पाता। तुम्हें लाइटनिंग भी चाहिए, तुम्हें दिखना भी चाहिए ना कि क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा। हल्का सा फेस भी दिखना चाहिए। मतलब बैकग्राउंड को एक बार को चलो इग्नोर कर दिया, लेकिन फेस तो दिखना ही चाहिए। लाइटनिंग होनी चाहिए और प्राइवेसी होनी चाहिए, मेन बात तो ये। घर वाले कहेंगे क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? चल बे पड़ जाके, ऐसे ऐसे कहेंगे घर वाले। वीडियो बना रहा, बनेगा टिकटॉकर, ऐसे घर वाले कहेंगे। उनके लिए तो पढ़ाई सब कुछ है। हो भी क्यों ना, उनको पढ़ाई तो पता है, और पता ही क्या है। वो अपनी जगह सही, हम अपनी जगह सही, सब अपना सही। गलत कौन है? गलत, गलत सब लोग गलत है और सब लोग सही भी है। मेरे दिमाग में ये थ्योरी आती है कि सब लोग सही भी होते हैं, सब लोग गलत भी होते हैं। मतलब ना ही कोई सही है ना ही कोई गलत है, और सब लोग सही हैं और सब लोग गलत भी हैं। बहुत कन्फ्यूज़न लग रहा होगा ना, समझाता हूँ। मेरे दिमाग में ये थ्योरी आई थी कि एक चोर होता है। चोर जब चोरी करता है अपने घर वालों को फीड करने के लिए, तो भाई वो सही भी है और गलत भी है। जिस बंदे का चोरी कर रहा है भाई, उसके लिए तो वो गलत हुआ ना, वो चोर उसके लिए गलत हुआ। लेकिन उस जो चोरी करी है जो चीज़, उसको बेच के वो अपने घर वालों को फीड कर रहा है, अपने घर वालों को खाना खिला रहा है, अपने घर वालों को पाल रहा है। तो उसके घर वालों के लिए वो चोर सही है। तो मतलब दोनों साइड से हुआ ना, कि चोर गलत भी है और सही भी है। तो भाई तो फिर गलती क्या है और सही ही क्या है? मतलब वो कुछ नहीं है। मतलब ना ही गलत है और ना ही सही है, और गलत भी है और सही भी है। मतलब एक एक साइड से हम लोग पक्का नहीं कह सकते। थैनोस सही भी था और थैनोस गलत भी था। हम लोग के पाथ पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें। हम लोग कोई पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता, कोई पूरी तरीके से सही भी नहीं हो सकता। जैसे एक आइडिया मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा है 9/11 अटैक का। चलो उसके बारे में बात नहीं करूँगा यार, कोई कंट्रोवर्सी कर दे यार, कह दे कोई घर में आके उड़ा दूंगा, ऐसी बात वापस ना करना कि बहुत लोग की जान गई थी उसमें। ऐसा मैं नहीं बोलता उसके बारे में। हिटलर का भी आ रहा दिमाग में। नहीं बोल रहा भाई उसके बारे में, कंट्रोवर्सी ना हो जाए। अलग लोग कोई नाजी पार्टी का कोई बंदा मिल गया तो सपोर्ट कर देगा, नहीं तो हटा देगा, मैं मुझे उड़ा देगा। जो भी था ठीक था, जो भी था जाने दो यार। मर गए मर गए। जो लोग वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में मरे, दुख है यार उनके लिए। लेकिन इतना भी नहीं यार, मैं रो ही रहा हूँ, रो ही रहा हूँ, रो रहा हूँ। ठीक है, एक बार दिल से कह दिया, ठीक है, बुरा लगा। अब क्या, लोग पता है मर जाते हैं उन पे। अरे भाई यार, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 पे इतने लोग घायल हो गए भाई, तुम कैसे सोच सकते हो कि फ़ोन देख रहे हो भाई, देखो भाई वो घायल हो गए यार, उनसे कुछ सोचो यार, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी। अरे भाई क्या करना है यार, उनकी फैमिली पे क्या बीत रही होगी? बताओ क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा तुम्हें उनके बारे में सोच के? और जब ऐसे लोग से मिलते हो ना, और तुम ये कहते हो कि क्या मिलेगा यार उनके बारे में सोच के, और वो लोग ये शब्द कहते हैं। अगर कल को तुम्हारे घर वालों के ऊपर ये केस आ गया तो, कल को तुम्हारे घर वालों में ऐसा प्रॉब्लम आ गई तो तब क्या करोगे? अरे तो भाई सोचने से कोई आइडिया मिल रहा है क्या? तुम जिनका कोई कल को कोई कैंसर से मर गया, अब उनके घर वालों के क्या सोच के तुम क्या करोगे? लिटरली बताओ तुम क्या करोगे? क्या सोच के अपनी कौन सी अपनी मेंटली तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जो तुम सोच के उनकी घर वालों की स्थिति सही कर दोगे? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर पाओगे ना। तो फिर क्यों सोच रहे हो उनके बारे में? क्यों मेंटल मैस्टरबेशन कर रहे हो? ये मेंटल मैस्टरबेशन का नया तरीका है। क्या मिलेगा सोच के उनके बारे में? एक बार दिल से कह दिया अपने आप से कि भाई सच में दुख हुआ, वो बहुत अच्छा था यार, अब उसके घर वालों को कैसे काम चलेगा, बस छोड़ दिया, छोड़ दिया। यहाँ पे नहीं सोचना उनके घर वालों के बारे में। जैसे जी वो खुद उनकी झंझट है वो, क्योंकि दुनिया में 8 बिलियन पॉपुलेशन है, तुम सबके बारे में सोचोगे क्या? भाई ऐसा, भाई उनके घर वालों में क्या बीत रही होगी, उनसे कह दो, उनसे कुछ कह दो तो भाई तुम्हारे घर वालों में क्या होगा, तो तुम सह पाओगे? अरे भाई लिटरली, अरे होगा तो भाई सहना ही पड़ेगा, मर थोड़ी ना जाएंगे, सहना ही पड़ेगा। और भाई लिटरली अगर तुम अभी सोचोगे कि दूसरे के घर वालों पे क्या बीत रही होगी, तो इससे अगर कल को मेरे घर वालों में भी वही प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या वही चीज़ मैं सोच सोच के, जैसे मैंने उसके घर वालों में सोचा था, वैसे ही अगर मेरे घर वालों में भी कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं अगर वैसे ही सोचने बैठ जाऊँ तो कोई सॉल्यूशन निकलेगा? ऑफ कोर्स नहीं निकलेगा। अब तुम सोच रहे हो भाई मेरे ऊपर क्या बीतेगी, ऐसा मतलब फैमिली भी कोई केस हो गया, तुम अब तुम ऐसे सोचने बैठो भाई मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी।
अरे चल बे, सेल्फ कोप कर रहे हो यार तुम बैठ के, आगे बढ़ो भाई। किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रियलिटी है। तुम कहते हो अपने पेरेंट्स के बिना नहीं रह पाओगे, तुम कहते हो अपनी गर्लफ्रेंड के बिना नहीं रह पाओगे, तुम कहते हो अपनी वाइफ के बिना रह पाओगे, असलियत तो ये है किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये रियलिटी बहुत ही ब्रूटल रियलिटी है, क्योंकि कल को ऐसा भगवान ना करे, भगवान ना करे, चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कल को किसी के पेरेंट्स से डेथ हो जाती है, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है कैंसर से, ठीक है, कोई भी बीमारी से डेथ हो जाती है, तो क्या वो वहीं पे फांसी लगा लेगा? अगर कोई कमज़ोर दिल का हुआ, बहुत ही कमज़ोर हुआ, तो वहाँ पे फांसी लगा लेगा। और जो स्ट्रांग बंदा हो, वो मैन हुआ, कोई कोई मर्द हुआ, तो भाई वहाँ पे वो रुकेगा नहीं, रोएगा, एक इमोशनल बहुत ही स्ट्रेस आ जाएगा, बहुत ही गंदा वाला स्ट्रेस आएगा, लेकिन वो ज़िंदा रहेगा, वो ज़िंदा रहेगा, अपनी आगे की लाइफस्टाइल को कंटिन्यू करेगा, रोएगा नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, किसी के रहने ना रहने से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई आज की रिकॉर्डिंग यहीं तक रही, और कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और फिर मिलते हैं किसी और रिकॉर्डिंग में। जाओ खाना खा के सो जाओ।